यह एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 84 पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 3 ज्यादा है। तो अगर ब्रेथ को अगर x मान लिया जाए तो लेंथ क्या हो जाएगा, 3 x जोड़ देने पे मिल जाएगा तो x प्लस 3 हो गया, ठीक है। और इसके ब्रेथ पर एक ट्रायंगल बना है जिसका एल्टीट्यूड कितने के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है जिसका एल्टीट्यूड 12 मीटर के बराबर है। इसका भी एरिया होगा और इस स्क्वायर का भी एरिया होगा। तो ये कहा जा रहा है कि सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो इस ट्रायंगल के एरिया से 4 यूनिट ज्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग मान लिया कि लेंथ जो x प्लस 3 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो रेक्टेंगल का एरिया होगा x into x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से ट्रायंगल का एरिया 1/2 into बेस x, यह जितना है वो उतना ही है, बेस x into एल्टीट्यूड 12। तो यह रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दिया। तो ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 4। अब इसको इधर लाइए तो ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस -4 को हम क्या ले रहे हैं, -4 को हम ले सकते हैं -4 into 1, और -4 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x अगर कॉमन ले तो x माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 4 बाहर ले लिया जाए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो यह 0 या तो यह 0, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और कॉमा जरूर लगा दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी x माइनस 4 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें, x इज इक्वल टू -1 मीटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वाला क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा कि यह नेगेटिव आ रहा है, किसी चीज की लेंथ जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो है x इक्वल 4 है तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ x इक्वल जो हो गया वो 4 मीटर हो गया। लेंथ कितना हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये 7 मीटर आ गया, 7 मीटर है और x इज इक्वल 4 मीटर आ गया, तो 7 into 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया भला कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस जो है x है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एल्टीट्यूड 12 है, ये काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा, 24 और देखिए 28 में डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया इक्वल टू यही लेकर के चले थे, रेक्टेंगल का एरिया माइनस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द ब्रेथ इज इक्वल टू 4 लेकर चला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी पेज नंबर 85 पर, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट।
यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसमें दो बातें करनी है। पहली चीज हमें चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर दूसरी बात, अगर रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन दोनों रूट्स को निकालना है। किसकी मदद से? क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लीजिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख भी दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे ये यहाँ लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है तुलना करने पर कंपेयरिंग ए इज इक्वल कितना हो गया 3 हो गया, बी इज इक्वल कितना हुआ -5 हो गया और सी इज इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। तो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकाला जाए बी बराबर क्या, -5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो दिस इज इक्वल 25 माइनस 12 दूना 24 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर डी इज इक्वल कितना है 1, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है 1 आ जा रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, तो हम जानते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। सो द रूट्स, so as d is greater than 0, so two distinct real roots exist, ठीक है। and these are what, पहला x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो ये माइनस बी की वैल्यू कितनी हुई है, -5 है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल 1 हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, 2 इंटू ए इज इक्वल 3 है। तो ये 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल क्या हुआ 1। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल 1 2 इंटू ए। तो ये 5 माइनस 1 4 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 बाई 3 और x इज इक्वल टू 1, दो रूट्स आ गए। तो पहले हम लोगों ने क्या चेक किया, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट को देखा कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो हाँ, पाया गया कि ये 1 आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर उसकी मदद से हम लोगों ने निर्णय लिया कि रूट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं और डिस्टिंक्ट है, रियल है, ठीक है। और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगा करके हमने दोनों रूट्स को निकाल लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 पर आइए। पार्ट नंबर 2 को देखा जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अगर इसको देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू कितनी है 4, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू e की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो 16 माइनस 4 बचे 20 हो गया, तो यहाँ पर माइनस 4 आ गया, तो d इतना आ गया, तो d इज लेस देन दैट ऑफ 0 आ गया। तो अगर d लेस देन दैट ऑफ 0 आ गया तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस कंडीशन में कोई रियल रूट उसका नहीं होगा, कोई वास्तविक जो होगा मूल उसका नहीं होगा। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट है। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कहा गया कि जब एग्जिस्ट करे तो निकालिए। क्या सर एग्जिस्ट नहीं करा तो कुछ निकाला भी जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। जो रूट्स होंगे वो वर्चुअल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी क्लास 10th लेवल पे कुछ हमें डिस्कस नहीं करना। आइए पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल 13 के। पार्ट नंबर 3 भला क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So this is ax square plus bx plus c is equal to 0। तुलना करिए तो a is equal to क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b is equal to क्या हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। So we have got the values of a, b and c है, a, b और c की वैल्यूज मिल गई। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ये भला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b बराबर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये 4 8 हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है 0। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। इसका मतलब रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो क्या है रिपीटेड है, सेम रूट्स है, दो रूट्स हैं लेकिन वो सेम है। ठीक है, सो द रूट्स आर है ना, पहला x is equal to minus b plus square root of d divided by twice of a है, and x is equal to minus b plus square root of discriminant divided by twice of a है। d की वैल्यू 0 है तो यह हो जाएगा minus b by twice of a and x is equal to माइनस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि ये रूट्स जो है क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया गया है बाय ट्वाइस ऑफ a, a की वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक है ना, ये कट गया माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, so two roots exist and they are identical and equal to 1 by square root of 2। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जाता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन, पहला पार्ट इसका है x प्लस 1 बाई x। ठीक है, is equal to 3, x not equal to 0। ये शर्त दिया गया है। ये वाला शर्त क्यों दे दिया गया है, अगर x 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी।
यहाँ 1/0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यू कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एलसीएम अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, x ये मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो इसको इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, अब इसके रूट्स अगर निकालें तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से लग रहा है जटिल हो जाएगा, प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और तुलना करिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक है, a b और c की वैल्यू निकल गई, सो द डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर आपका -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, that is equal to 9 minus 4, that is equal to 5, greater than 0. So the roots exist and they are distinct. So the roots are what? X is equal to minus b plus square root of b divided by twice of it, और x is equal to minus b minus square root of b divided by twice of a। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रख दीजिए वैल्यू -b माइनस -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था 5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रूट हो गया और एक रूट ही हो गया, दो रूट्स हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, ओके। इसका सेकंड पार्ट आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर नहीं एग्जांपल है, सॉल्व्ड है। सॉल्व क्वेश्चन सर क्यों लगवाते हैं, बहुत आसान सा जो है उत्तर है इसका, इसलिए लगवाया जाता है कि अगर आपको कोई संदेह हो तो किताब खोलिए और उसको पढ़िए, और पढ़ेंगे तो जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप सॉल्व एग्जांपल्स को लगाइए। सॉल्व एग्जांपल्स में ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो क्रीम प्रश्न होते हैं, अगर उनको आप समझ गए तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, पहले थियरी फिर उसके बाद जो है सॉल्व एग्जांपल्स और तब एक्सरसाइज। तो मैं इसी पैटर्न से पढ़ा हूं और उसी पैटर्न से पढ़ाता हूं। ठीक है, सेकेंड क्या है 1 by x minus 1 by x minus 2 is equal to 3। यहाँ पर शर्त क्या है, x not equal to 0 और x not equal to 2। x equal to 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x equal to 2 होगा तो x minus 2 ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये कहा दिया जा रहा है कि ये x 0 नहीं है और x 2 भी नहीं है। ठीक है, तो अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और ये यहाँ तो x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये कट गया तो -2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर -2 हो गया, इसको इधर लाइए तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 3 × x² प्लस माइनस 6x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर तुलना करें ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो द रूट्स आर सो डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² 4ac हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या है, -6 4 into a into c, तो ये 36 माइनस 4 12 दूना 24 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल, ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 से ज्यादा आ रहा है डिस्टेंस। तो जब ये 0 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब रूट्स क्या है, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो द रूट्स आर, रूट्स आर, है ना, क्या है रूट्स, पहला रूट जो हो जाएगा -b+√डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर x इज इक्वल टू -b माइनस माइनस 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इनटू a इज इक्वल 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस ये 4a इनटू 3 होगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है बाई 6 हो जाएगा। 2 कॉमन लेकर के कट कर दिए, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा आपका 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिया है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। no, so there is another example 15। ठीक है, आइए एग्जांपल नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। अच्छा है, वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। है ना, किसी बोट को जाना है कहां से कहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है ना, और ये 24 किलोमीटर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, जाकर के वापस आना 24 किलोमीटर, है ना, ये नदी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इधर नदी बह रही है और आप इधर जा रहे हैं तो ये डाउन स्ट्रीम है, और अगर इधर आ रहे हैं नदी इधर जा रही है तो क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। तो स्ट्रीम की स्पीड जो है, मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर की इधर है, x किलोमीटर पर आवर जो है बी से की तरफ है, और आप इधर जा रहे हैं तो भैया जो बोट की रफ्तार है अपने दम पर वो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड, ऑफ स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल क्या होगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर है, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा ऑफ स्ट्रीम स्पीड। क्यों,
भाई बोट और ये विपरीत दिशा में जा रहा है और बोट की रफ्तार सदैव जो है स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कंट्रोल ही नहीं रह पाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम speed is equal to 18 plus x किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब कि अगर ये यहाँ जा करके फिर दोनों वापस आने लगा तो नदी थोड़ी अपनी दिशा बदल लेगी, बोट अपनी दिशा बदल सकती है, नदी तुरंत कैसे अपनी दिशा बदल लेगी? तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया। तो अब आप बताइए कि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा कि अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा? अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा और डाउन स्ट्रीम में जो है कम समय लगेगा। तो अप स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा? 24 किलोमीटर जाना है और स्पीड कितनी है? स्पीड है 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर और यहाँ डाउन स्ट्रीम में 24 जाना है और 18 प्लस एक्स है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 24 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स हो जाएगा। भाई माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कर देगा और ये 18 और 18 कट गया, माइनस और ये 2x हो जाएगा, है ना। तो 24 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको सब उधर ले प्लस 48 एक्स माइनस 324 इज इक्वल क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 48 इंटू एक्स प्लस माइनस 324 है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को अगर देखा जाए तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू कितना होगा? 48 हो गया और सी इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 324 हो गया। तो देयरफॉर द रूट्स आर है ना, x इज इक्वल पहला रूट पहले पहले हम लोग d निकाल लें, है ना। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b इज इक्वल टू 48 है, 48 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 324। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48 इंटू 48 आठ अट्ठाईस 832 और 6 38 हो जाएगा। 4 32 4 से 16 और 3 16 3 19 हो जाएगा। 4 0 12 13 और 1304 1304। हाँ, क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है? 1304 कैसे हो जाएगा? 48 इंटू 40 प्लस 8 इंटू
2304 हो गया, ठीक है ना, 2304 हो गया, 2304 हो गया प्लस, है ना, 4 चौक 16 फिर 6 4 दूना 8 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 3 12, हाँ 1296 जोड़ देंगे तो 96 जोड़ 2400 हो जाएगा, 2400 ये 3600 हो जाएगा। डी इज इक्वल कितना आ गया, 3600 के बराबर आ गया डिस्क्रिमिनेंट। सो द रूट्स आर, यहाँ से अगर आ जाए, सो द रूट्स आर what, x is equal to minus b plus square root of t divided by twice of a, और यहाँ पर x is equal to minus b minus square root of d divided by twice of a, तो यहाँ पर minus b is equal कितना है 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3600 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बराबर 1, तो ये 60 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 60 में से 48 घटेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटा 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देखिए -48 -60 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, और किसी भी चीज की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वाले आंसर को रिजेक्ट कर देंगे और x 6 किलोमीटर पर आवर आंसर को ओके कर देंगे। सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जांपल नंबर 15 टाइप का ही है, वो उसी तरह से लगाइए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स जो है हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इन छोड़ रहे हैं, लेकिन जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको जरूर से लगाइए, ठीक है। थैंक यू।